वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज़ ज्योति शर्मा हेयर एंड इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक होल न्यू सीरीज़ ऑन लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, जो कि इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड बीएससी फिज़िक्स, एमएससी फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो सीरीज़ को हमने काफ़ी वीडियोस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसकी डेफिनेशन एंड एक ओवरव्यू सा देखेंगे और कहाँ पर ये यूज़ होता है। सबसे पहले ये चीज़ देख लेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर पियर साइमन लैपलेस के नेम के आफ्टर इनका इस चीज़ का नाम रखा गया था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। कहाँ पर ये यूज़ होता है? सी, जब भी हमें कोई रियल वेरिएबल का फंक्शन, फॉर एग्जांपल टी मान लो, ठीक है, टी के वेरिएबल में उसको हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करना हो। रियल, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे टी है, यहाँ पे ये रियल वेरिएबल का कोई फंक्शन है, हमें इसको एस, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें कन्वर्ट करना हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है, जिसमें आयोटा इन्वॉल्व होता है, इमेजिनरी नंबर्स आपने पढ़े होंगे। तो उसको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को एक्स प्लस आयोटा वाई से डिनोट करते हैं, जिसमें ये रियल पार्ट होता है एंड ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो यहाँ पे एस भी इसी तरह का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो रियल फंक्शन वेरिएबल को जब भी हमें कॉम्प्लेक्स इसमें कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इंजीनियरिंग में ये चीज़ कहाँ पे पढ़ोगे आप लोग? जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, सिग्नल्स के साथ डील करोगे, तो वहाँ पे सिग्नल्स को एनालाइज करने के लिए, मतलब सिग्नल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखने के लिए आपको टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो वहाँ पर भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, टाइम डोमेन फंक्शन का मतलब क्या है कि इस तरीके का, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पे टाइम दिया होगा और कुछ इस तरह का आपके पास सिग्नल होगा। तो उसको अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहोगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया होगा एंड यहाँ पे सम फ्रीक्वेंसी, तो ये कुछ इस तरीके से, जिस भी तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अगर आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वहाँ पर भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज़ होगा। एंड कभी भी आपको लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, वहाँ पर भी आप इजीली ये, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म के यूज़ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, कभी न्यूमेरिकल्स में अटक जाते हैं हम, मतलब ऐसी इंटीग्रेशन आ जाती है, तो अगर ऐसी टाइप की इंटीग्रेशन सॉल्व करने लग जाए पूरे मेथड से, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन अगर आपको लैपलेस ट्रांसफॉर्म आता है, तो आप यूँ फटाफट से वो इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर देते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह में, तो आपको बहुत हेल्प करता है ये। तो होपफुली आप थोड़ा बहुत कन्विंस हो गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स यूज़ होते हैं। तो अब बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ एंड न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब लिखने वाला काम शुरू है, ठीक है। तो ये मैं रब कर देती हूँ, आप इसको अब डेफिनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। क्या है डेफिनेशन? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी, किसी भी फंक्शन, जो कि एफ टी यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन एफ टी कैसा फंक्शन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर प्लस 2 ई टू द पावर टी, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, साइन टी, ठीक है। इस तरह का कोई भी फंक्शन है फॉर टी ग्रेटर देन ज़ीरो, टी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, रियल वैल्यू से, ज़ीरो से बड़ा होगा टी, इज़ डिफाइंड एज, कैसे करोगे उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, एल एफ ऑफ टी। यहाँ पे एल, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर जो है, इस फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं हम। 0 टू इन्फिनिटी, ये लिमिट याद रखना, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, एफ ऑफ टी
अब हो क्या रहा है कि ये फंक्शन, इस फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल ले रहे हैं एंड साथ में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी एंड देन डी टी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये सबसे मेजर चीज़ है आपकी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है, ये बहुत काम आएगी, इसको आप बाय हार्ट लर्न कर लो। यहाँ पर ये तो फंक्शन हो गया, ये आपको समझ आ गया। ये एस क्या है, एस है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर। एंड एस को आप कैसे लिख सकते हो, सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा भी आप बता सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है एस। और एक और टर्म आती है यूनिलेटरल एंड बायलेटरल की टर्म आती है। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब आप इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो तो ये यूनिलेटरल है, क्योंकि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक है। बायलेटरल कब बोलते हैं, जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बायलेटरल भी, बट जनरल जो डेफिनेशन है वो इस तरीके की है, यूनिलेटरल। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ याद कर लो। क्वेश्चंस पे देखते हैं फिर, क्वेश्चंस इसी इक्वेशन को यूज़ करके तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये ले लेते हैं। फंक्शन 1 है और इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन निकालना है और यहाँ पे फंक्शन क्या है, 1 है, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है 1 का। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे आप, डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए डेफिनेशन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी। इस माइनस साइन को मत भूल जाना। नाउ अब ये टी कहाँ के लिए डिफाइंड है, 0 टी ग्रेटर देन 0 वो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब लिमिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 0 टू इन्फिनिटी। अब फंक्शन पुट कर लेते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी, 1 इंटू समथिंग, यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है अब सिंपली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स डी एक्स, ये बेसिक इंटीग्रेशन है। इसकी पावर यहाँ पे एन एक्स बोल दो, तो इसकी इंटीग्रेशन ये चीज़ होती है, मतलब कि ये एज इट इज़, एंड जो भी कोफिशिएंट है टी का वो डिनोमिनेटर में, एंड साथ में लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ तक इजी है, यहाँ तक नोट कर लो। अब आगे देखते हैं, लिमिट्स को भी इवेल्युएट करते हैं। 1, ये माइनस एस बाहर लिख लेते हैं, 1 ओवर माइनस एस बाहर लिख दिया। एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी बच गया, ये बाहर लिख दो, ऐसे करके लिख दो, 1 ओवर माइनस एस, ये चीज़ बच गया। अब पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, एस टी की जगह पे पुट होगी। ठीक है, एस की जगह पे नहीं पुट होगी, टी की जगह पे होगी, क्योंकि टी में ही हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एस इन्फिनिटी एस, ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 0 एस, ये हमने लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 1 ओवर माइनस एस, ये क्या चीज़ आ गई, एक्सपोनेंशियल। देखो सी, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ कैसे इवेल्युएट करते हैं। अब एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इन्फिनिटी है ये चीज़। अब माइनस का मतलब है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में लिखोगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब एक्सपोनेंशियल्स होता क्या है, एक्सपोनेंशियल 2.7 एक्सपोनेंशियल की एक वैल्यू होती है, कैलकुलेटर में ई डाल के देखना, वहाँ पे 2.700 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, 2.7 टू द पावर समथिंग, 2.7 के ऊपर पावर इनफाइनाइट पावर है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ये मान लो ये बहुत ही बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 0.00000 समथिंग 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 जाके कहीं पे यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई ना कोई, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है ये, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो आप इसको 0 लिख सकते हो। तो मतलब ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, ये चीज़ इक्वल टू हो गई 0 के। कैसे हुई ये 0 के इक्वल, ये भी आपको बता दिया।
ओके, तो ये चीज़ आ गई 0 माइनस, अब e टू द पावर 0 है यहाँ पे, e टू द पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, किसी भी चीज़ की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। x टू द पावर 0 1 होगा, 10 टू द पावर 0 1 होगा, ठीक है। हर चीज़ किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो -1/s और -1, ये आ गया 1/s। दिस इज़ द आंसर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और क्या लिखनी है आपने, फॉर s ग्रेटर देन 0, यहीं पे लिख देना आपने, यहाँ से ही स्टार्ट कर देना s ग्रेटर देन 0 के लिए। अब s ग्रेटर देन 0 चीज़ ये क्यों लिख रहे हैं, देखो मान लो अगर यहाँ पे s ग्रेटर देन 0 ना हो तो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 यानी कि -1 या फिर -2 कुछ ऐसा होगा, यानी कि माइनस में आएगा नंबर, और एक माइनस पहले से, तो -1 ये तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और ये फिर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो s ग्रेटर देन 0 लिखना है आपने, कि s ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब नेक्स्ट हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जहाँ पे फंक्शन इस तरीके से हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है कि इस फंक्शन की वैल्यू 5 है, दो वैल्यूज है इस फंक्शन की, 5 है कब, जब 0 से 4 के बीच में है t। मतलब अगर हम ग्राफिकली समझते हैं थोड़ा सा इसको, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कई बार, है तो इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि t की वैल्यू जब 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है जब t की वैल्यू, तो f ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, f ऑफ t है 5 यहाँ पे है ना, ये फंक्शन इस एक्सिस पे लिया है, 5 यहाँ पे, तो ये इस तरीके से 5 है, कहाँ तक 4 तक, एंड ग्रेटर देन 4 के लिए, t ग्रेटर देन 4 के लिए ये 3 है, t ग्रेटर देन 4 के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ से इस तरीके से, ग्रेटर देन 4 के लिए ये 3 है, अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस तरह का हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि दो वैल्यूज आ रही है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सी सबसे पहले तो वही काम कर देना है, डेफिनेशन लिख देनी है, लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस st dt। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनना, लिमिट्स आपने ब्रेक कर देनी है, कहाँ से कहाँ तक दो वैल्यूज थी, पहले 0 से 4 तक अलग फंक्शन है, तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे आप, प्लस, ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं ना अब, कि यहाँ तक हम अलग से कर लेंगे इंटीग्रेट, और यहाँ से आगे हम अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, और उन दोनों को प्लस कर देंगे, बात तो वही है, ठीक है। चाहे आप इसको पूरा प्लस करो, चाहे इसको प्लस करो, बात सेम ही आएगी। तो हम क्या करें, इसको प्लस इसको अलग अलग प्लस करेंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। तो 0 to 4 लिमिट लिख दी, एंड देन 4 से ग्रेटर देन, 4 से कहाँ तक है, अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी तक है, ठीक है। सबसे पहले अब ये लिमिट्स आपने ब्रेक कर दी, मतलब इस तरीके से आपने इसको अलग से लिख दिया। अब f ऑफ t, अब देखो 0 से लेकर 4 तक के लिए क्या फंक्शन है वो लिखना है यहाँ पे, f ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी, एंड f ऑफ t एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी, अभी पूरा लिख लिया। अब देखो f ऑफ t की जगह क्या आएगा, 0 से 4 के लिए वैल्यू क्या है फंक्शन की 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, एंड 4 से ग्रेटर के लिए 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, डन। अब तो बस इसको सॉल्व करना है, वो तो सॉल्व तो इंटीग्रेशन आपको सिंपली आनी चाहिए। ये 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको बाहर भी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन और सिंप्लीफाई होगी, इस चीज़ की इंटीग्रेशन करनी है, ये तो हमने अभी अभी भी की थी, देखा था, बट लिमिट्स यहाँ पे चेंज है, अब ये ध्यान रखना। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी ओवर इसका कोफिशिएंट जो कि माइनस एस है, एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 4 प्लस
3 एंड इसकी भी इंटीग्रेशन सेम तरीके से माइनस एस टी ओवर माइनस एस एंड फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी। ओके, तो अब ये 5, ये माइनस एस बाहर ले लेते हैं, फिर क्या आ गया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, अब t की जगह 4 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस, टी की जगह पे 0। लिमिट्स पुट किया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसी तरीके से चलता है ना, +3 ओवर ये माइनस एस बाहर ले लेते हैं, अब ये क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इज इन्फिनिटी प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 4s। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो और वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 4s इस तरीके से लिख देते हैं 4s। अब s इंटू 0, ये चीज़ 0 आ गई, e टू द पावर 0, किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर में 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और कुछ सॉल्व हो रहा है, हाँ ये चीज़ देखो, ये चीज़ e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अगेन वो चीज़ आ गई, और ये चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, आपने अपनी नोटबुक से देख लेना, मैं यहाँ से देख लेती हूँ, 5 ओवर माइनस एस, ये चीज़ आ गया इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 4s माइनस 1 एंड माइनस 3 ओवर s 0 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 4s, ये चीज़ आ गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -5 ओवर s एक्सपोनेंशियल माइनस 4s माइनस माइनस कॉट प्लस 5 ओवर s, देन माइनस 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 कॉट प्लस 3 ओवर s एक्सपोनेंशियल माइनस 4s। अब यहाँ पर भी देखो ये चीज़ कॉमन आ रही है, एक्सपोनेंशियल माइनस 4s ओवर s कॉमन आ रहा है, -5 + 3 बचा अंदर ब्रैकेट के, यहाँ देखो ना ये चीज़ कॉमन निकाल दी बाहर, तो -5 बच के अंदर +3 एक्सपोनेंशियल माइनस 4s ओवर s, यहाँ पे क्या बच गया -2 + 5 ओवर s, ये चीज़ आ गई हमारा आंसर। एंड फॉर s ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिख लो, कहाँ से आएगा, यहाँ से लेकर s ग्रेटर देन 0 आपने लिख देना आंसर में, s ग्रेटर देन 0। ओके, तो ये था सिंपली। इसमें एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हमने फंक्शन देख लिया कि हाँ इस तरीके का है, तो डेफिनेशन लगाकर हम इस तरीके के फंक्शंस को सॉल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं लैप्लेस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिमिट्स देख लेनी है, लिमिट्स को ब्रेक कर देना है, 0 to 4 है, देन 4 to इन्फिनिटी है, वो पहले हमने लिख दिया। देन यहाँ पे फंक्शन हमने लिख दिया कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, लिमिट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन है, फिर तो सिंप्लीफाई करना था और आंसर